झमझम झमझम मेघ बरसते हैं सावन के, छमछम गिरती बूंदें तरुओं से छनके, चमचम बिजली चमक रही रे उर्मे घन के, थम थम दिन के तम में सपने जगते मन के, पकड़े वारी की धार झूलता है मेरा मन, आओ रे सब मुझे घेर कर गाओ सावन। इंद्रधनुष के झूले में झूलें मिल सब जन, फिर आए जीवन में सावन मन भावन। सुमित्रा नंदन पंत की ये कविता इस बात का संकेत है कि भारत में सावन महज एक महीना नहीं बल्कि जीवन के मंगल का उत्सव है। और भला हो भी क्यों नहीं, इस धरती और मानव शरीर में सबसे अधिक कुछ है तो वो जल ही है। जब तपती गर्मी से ये धरती और प्राणी व्याकुल होने लगते हैं, तब सावन का उत्सव लगना सहज ही समझ में आता है। लोक ने इस ऋतु उत्सव को मीठे गीतों में ढालकर और भी सुंदर बना दिया है। आवो झूला झूलो सावन महना बरका लागे रोमा जुमा ओ गाला गदरा पानी भरी आयो दाना रोपो डुमा डुमा ओ गाला गदरा पानी भरी आयो दाना रोपो डुमा डुमा शर्मद धने रूपा शारिम मडुआ घत बोया कुटे इले क्यारिम गदुआ वो शहरे माजा बोला गे राजा होड़ो के बाजे दुमा दुमा। इस मौसम में जब मायके जाने की बाट जोहती बेटी का दर्द, प्यार मनोहार के गीत और कजरी के बोल गूंजते हैं तो लगता है बारिश की बूंदें पाजेब की झनकार बनकर संगत कर रही हूं। ये लोक परंपरा पूरे देश के साथ उत्तराखंड में भी विद्यमान है। झूमे लो लगोला झूमे लो लगोला झूमे लो देवी का मंदिरा लगोला झूमे लो खुशियों का खातिरा लगोला झूमे लो लगोला झूमे लो लगोला झूमे लो। हरियाली ए ग्याई लगोला झूमे लो ओ बेटी ओ बारी लगोला झूमे लो लगोला झूमे लो लगोला झूमे लो। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में यूं तो गर्मियां भी सुहावनी होती हैं, लेकिन यहां भी लोग सावन का बेसब्री से इंतजार करते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में आज भी लगभग 80% खेती बारिश पर ही निर्भर है। गर्मियों के मौसम में पहाड़ों के भूजल स्रोत भी रीतने लगते हैं, इसलिए जब सावन आता है तो पहाड़ भी खुशियों की बारिश में झूमने लगता है।
देश के उत्तर मध्य और पूर्वी भागों में पूर्णिमा के बाद नए मास का आरंभ माना जाता है। इस पंचांग व्यवस्था में उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्र आते हैं, किंतु नेपाल, हिमाचल और उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में सौर पंचांग के अनुसार कालगणना की परंपरा है। जब सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करता है तो उसे संक्रांति कहा जाता है और संक्रांति से ही सावन का महीना आरंभ होता है। इसीलिए उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में सावन के महीने की तिथियां मैदानी क्षेत्र से भिन्न होती हैं। उत्तराखंड में सावन की शुरुआत हरेला पर्व से मानी जाती है। इस लोक पर्व के 9 दिन पूर्व घर के मंदिर में 7 प्रकार के अन्न छोटी छोटी टोकरियों में रोपित किए जाते हैं। 10वें दिन इन्हें काटकर देवों को अर्पित किया जाता है। इन पत्तों को प्रसाद के रूप में लोग अपने सर पर रखते हैं। एगो छोरे हरेला एगो छोरे, ओ दीदी ओ भूली कहाँ जानू छो, ओ दीदी ओ भूली कहाँ जानू छो, आओ रे दीदी आओ रे भूली, आओ रे दाजू आओ रे दाजू, आओ रे दाजू हरेला पर्व आगो छो, हरेला पर्व आगो छो। उत्तराखंड का कुमाऊं क्षेत्र अपने सांस्कृतिक वैभव के लिए विख्यात रहा है। यहाँ पर शुभ कार्य की शुरुआत विभिन्न देवी देवताओं की पूजा और गीत संगीत से होती है। कुमाऊं में बागेश्वर, सोमेश्वर और कपकोट से लेकर डीडीहाट, चंपावत और मदकोट घाटियां बहुत उपजाऊ हैं। इन घाटियों में धान की बहुत अच्छी पैदावार होती है। यहाँ जब सावन बरसता है और सूखे खेत पानी से भर जाते हैं, तब गांव की महिलाएं मिलकर एक दूसरे के खेतों में धान की रोपाई करती हैं। इस थका देने वाले उपक्रम को उत्सव का रूप देने के लिए स्थानीय लोगों ने संगीत की एक अनोखी विधा विकसित की, जिसका नाम है हुड़किया बॉल। राजा राजन राजा रे बा आरती जाना, तेरा राधे गामो राधे रे बा आरती जाना, दारी गा दे वाना रे दे हे वाने भाया,
हुड़किया बॉल का शाब्दिक अर्थ है हुड़के की थाप के साथ सामूहिक श्रम। जब लोक गायक हुड़के की थाप पर कोई लोक गाथा गाता है और महिलाएं लयबद्ध देह गति के साथ रोपाई करती हैं, तो ये दृश्य देखने योग्य होता है। रोपाई करती महिलाओं में जोश भरने के लिए लोक गायक कभी वीर रस का प्रयोग करते हैं, तो कभी उनकी थकान मिटाने के लिए हास्य गीत भी गाते हैं। जना लागे जो भोलाना रे बा आरती जना भायो शादी गामो शादी रे मो शादी भाया भायो दारी गदे वानो रे दे वाने भाया। खुशी का कोई भी अवसर हो, झूमने का मन तो करता ही है। फिर बात सावन की हो तो लोग खुद ब खुद थिरकने लगते हैं। वर्षा ऋतु को गीतों की ऋतु भी कहा जाता है। वैसे तो पावस गीत लगभग 4 महीने तक यानी पूरे चौमासे के दौरान गाए जाते हैं, लेकिन सावन में इन्हें गाने और सुनने का अलग ही सुख है। जब रक्षाबंधन करीब होता है तो बहुएं अपने मायके जाने को व्याकुल होने लगती हैं। ऐसे में कुहासे और बादलों से लिपटे पहाड़ यादों की टीस को और भी बढ़ा देते हैं। तब जन्म लेते हैं खुदेड़ गीत। खुद का अर्थ है नॉस्टैल्जिया या याद। तो याद तो आती है हर किसी को, बेटी को, बहू को। लोक गायिका रेखा उनियाल धसमाना। खुदेड़ महीना बोलते हैं इसको। तो वो है घुघुती ना बास में खुद लगी मैं ताकी घुघुती ना बास म्यो लड़ी तू न बास घुघुती मी खुद लगी जा मैं ताकी माजी मेरी रोणी होली ओ बेटी घर
रोती भी रहती हैं और अपने मायकों को याद भी करती रहती हैं। तो वो भी जंगलों में जैसे घास लेने जाती हैं तो वो भी गाना गाती हैं। तो गाना गाती हैं जैसे एक ने इधर से गा लिया, एक ने उधर से गा लिया, तो वो है राडा की रडवाली मारी रूणाली झूमेलो जपन्याली डाल्यो हिलास बासली झूमेलो कांधू हल लेकी हल्या खेतों जाला जो का होला भाई मैत बुलाला राडा की रडवाली मारी रूणाली झूमेलो जपन्याली डाल्यो हिलास बासली झूमेलो। उत्तराखंड में प्रत्येक 12 वर्ष में होने वाली नंदा देवी राजजात के संबंध में भी मान्यता है कि नंदा यानी पार्वती श्रावण मास में कुछ दिनों के लिए अपने ससुराल कैलाश से मायके आती है और नंदा अष्टमी के कुछ दिन पूर्व गांव के लोग उन्हें भेंट सौगात के साथ स्नेहपूर्वक ससुराल के लिए विदा करते हैं। नंदा भगवती नंदा हिटल जनु कैलासा ओ नंदा भगवती नंदा हिटल जनु कैलासा शिवजू के भेटण नंदा हिटल जनु कैलासा शिवजू के भेटण नंदा हिटल जनु कैलासा ओ नंदा भगवती नंदा हिटल जनु कैलासा। छजी ग्यो नंदा त्योर डोला छजी ग्यो नंदा त्योर डोला छजी ग्यो नंदा त्योर डोला छजी ग्यो नंदा रंग्याली पिछोड़ी पैरा हिटल जनु कैलासा रंग्याली पिछोड़ी पैरा हिटल जनु कैलासा ओ नंदा भगवती नंदा हिटल जनु कैलासा। नंदा देवी की महिमा में गढ़वाल और कुमाऊं में बहुत से गीत गाए जाते हैं। वे
किसी भी समस्या के समय सबसे पहले लोगों को मां नंदा देवी ही याद आती है। रेखा उनियाल, धसमाना। बारिश नहीं हुआ करती थी, कहते हैं जब सावन के महीने में, तो माँ नंदा के गीत गाए जाते थे। वहाँ चमोली की महिलाएं गाया करती थी और कहते हैं कि उस वक्त जो वो गीत गाती थी तो बारिश भी आ जाया करती थी। जरा सा 2 लाइनें आपको सुनाऊंगी। टिकोला दी माँ नंदा भवानी को, टिकोला दी माँ दुर्गा भवानी को, टिकोला दी माँ नंदा भवानी को, टिकोला दी, हे टिकोला दी माँ नंदा भवानी को, टिकोला दी माँ दुर्गा भवानी को, टिकोला दी। उत्तराखंड का जौनसार क्षेत्र अपने नैसर्गिक सौंदर्य और गीत संगीत के लिए बहुत प्रसिद्ध है। सावन में जब पहाड़ों पर घास का हरा समुंदर लहराने लगता है तो चरवाहे मूसलाधार बारिश में भी अपने मवेशियों को लेकर रपटीले रास्तों से होते हुए पहाड़ों की ओर निकल पड़ते हैं। इस संबंध में मालो दयराम की लोक गाथा प्रसिद्ध है, जो बरसते सावन में भेड़ों को पहाड़ों पर ले जाने की पहल करते हैं। साउंड के मीनंडो मालो दोयरामा बोरिसो पानी मालो दोयरामा बोरिसो पानी। तो नैने चानी के बेटा डांडे के लाने मालो दोयरामा डांडे के लाने। ये कहाँ से तो बोलूं बेलोटिया तन और मन को भिगो देने वाली इस ऋतु में एक ओर जहां प्रेम के नवांकुर फूटते हैं, वहीं विरह वेदना में तपकर प्रेम और भी सघन होता है। सावन का जितना रिश्ता प्रेम से है, उतना ही अध्यात्म से भी। इस ऋतु के आते ही सब कुछ शिवमय हो जाता है। शिवालयों में जलाभिषेक के लिए भीड़ उमड़ने लगती है। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए श्रद्धालु व्रत और पूजन करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि देवों के देव महादेव को सावन का महीना अत्यंत प्रिय है। एक पौराणिक कथा के अनुसार सती ने महादेव को प्रत्येक जन्म में पाने का प्रण किया था। अपने पहले जन्म में योग शक्ति द्वारा देह का त्याग करने के बाद जब उन्होंने पार्वती के रूप में दूसरा जन्म लिया, तो युवावस्था में उन्होंने शिव को पुनः पाने के लिए सावन के महीने में अन्न जल त्याग कर कठोर तपस्या की थी। कहा जाता है कि इसीलिए भगवान महादेव को सावन का ये मास बहुत प्रिय है।
सावन आरंभ होते ही हरिद्वार में कांवड़ यात्रियों की भीड़ जुटने लगती है। कांवड़ यात्रा के बारे में कहा जाता है कि सर्वप्रथम भगवान परशुराम कांवड़ से गंगा जल लेकर आए और ये जल उन्होंने भगवान शिव को चढ़ाया। सरपकी माला त्यारा कांदूमा झूल दी, सरपकी माला त्यारा कांदूमा झूल दी, पार्वती जोगिणा सेवा मारवी वाली। वनस्पतियों और प्राणियों के लिए इस धरा को जल से भरने वाली ये पावन ऋतु वैसे तो उमंग और उल्लास भरा उत्सव है, किंतु कई बार ये मौसम उत्तराखंड के लिए भूस्खलन, बादल फटने और मकानों के बहने जैसे दुखद समाचार भी लेकर आता है। किंतु यदि हम गौर से देखें तो ये हमारी ही गलतियों का नतीजा है। प्रकृति लाखों वर्षों से धरती पर जल बरसा रही है, किंतु ये हम ही हैं जो पानी के रास्तों पर घर बसाते हैं। अपने हितों के लिए हमने पहाड़ों को कमजोर किया है। हम प्रकृति से जितना ही दूर होते चले जाते हैं, वो उतने ही रौद्र रूप में पलटकर हमारी ओर आती हैं। इसलिए जीवन का ये उत्सव जारी रखने के लिए प्रकृति के अनुरूप चलने में ही समझदारी है। आवो झूला झूलो सावना महना बरका लागे रोमा जुमा गाला गदरा पानी